तो संसद में भी हंगामा। 3 दिन से संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है और मैं पहले दिन से कह रहा था कि इनको हर संसद सत्र से पहले किसी एक मुद्दे की दुम चाहिए। पहले मुद्दे को खड़ा करते हैं, पालते-पोसते हैं, वैसे हालात पैदा करते हैं, उसके बाद चीज़ों को एक अलग रूप देकर के हंगामा शुरू करते हैं, पार्लियामेंट को रोकते हैं, विधायी कार्यों में देरी करते हैं, जानबूझ करके करते हैं। और संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी वही काले कपड़े पहनना, नारेबाजी करना, प्ले कार्ड हाथ में लेना और नेता प्रतिपक्ष का जो दायित्व एक्चुअल में होता है हमारे लोकतंत्र में और संसदीय व्यवस्था में, उससे इतर इस देश का नेता प्रतिपक्ष बाकी सब कुछ कर रहा है। विदेश भ्रमण में कहीं कोई कमी नहीं है। फैब्रिकेटेड तरीके से हंगामे करना, सुर्खियों में आना, अब 20-22 दिन, 25 दिन वो कहाँ रहे हैं, कहाँ अदृश्य रहे हैं, किन देशों में गए थे, किन से मिले थे, क्या कार्यक्रम थे, कोई ये पूछने ही ना पाए, इसलिए आकर के कुछ ना कुछ ऐसा राग छेड़ दो, ऐसा हंगामा शुरू कर दो कि मीडिया वाले बस उन्हीं बयानों को और उन्हीं हंगामों को ब्रेकिंग करके और चलाएं। और वही हो रहा है फिर से। तो राहुल गांधी हों और उनकी देखा-देखी जो विपक्ष के बाकी नेता हैं, वो भी उनकी रौ में बह जाते हैं। अखिलेश यादव को देखिए, डिम्पल को देखिए, इनके दूसरे सहयोगी वामपंथी दलों को देख लीजिए, सब वही काले कपड़े लेकर के हाथों में खड़े हुए थे, किसी ने अंगोछा बना करके उसको गले में डाला हुआ था और मार संसद में हंगामा, अंदर भी बाहर भी। जहां तक सोनम वांगचुक का सवाल है, कल रात भी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने, 2 केंद्रीय मंत्रियों ने उनसे संपर्क साधा, उनसे बात की, मेदांता में उनको देखने के लिए गए। आज सोनम वांगचुक ने एक चिट्ठी भेजी प्रधानमंत्री के नाम, भारत सरकार के नाम, और उसमें कहा कि वो जीना चाहते हैं। उनका जीवन वो नष्ट नहीं करना चाहते। वो अनशन तोड़ने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन चाहते हैं कि जिन छात्रों पर मुकदमे कायम हुए हैं, 10 मुकदमे कायम हुए हैं अलग-अलग पुलिस स्टेशंस में, 20 दिसंबर को जो लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ, तोड़-फोड़ हुई, पुलिस के ऊपर भी पथराव, गाड़ियों में भी तोड़-फोड़। वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार उनको एश्योर कर दे कि इन लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब वो या दूसरे लोग भी, अखिलेश यादव ने तो आज सदन में कह दिया कि इस्तीफा वगैरह ये बाद की बात है। यानी कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव में भी इस चीज को लेकर के अब मतभेद सामने आए हैं। इस्तीफे पर दोनों की राय अलग है। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जब ये सवाल उठाया लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि अ, अगर मतभेद हैं भी दोनों के बीच में तो वो दूर कर लिए जाएंगे, लेकिन इस्तीफा कौन सा बड़ी बात है, इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाया जाना चाहिए और इस्तीफा तो अब तक हो जाना चाहिए था। कुछ इस तरह की बातें कह करके उन्होंने चीजों को संभालने का प्रयास किया है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप राहुल गांधी के पिछलगू बने हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। और ये प्रॉब्लम एक्चुअल में हम देख रहे हैं सारे क्षेत्रीय दलों की है। बिहार के विधानसभा चुनाव में हमने देखा
कि तेजस्वी यादव किस तरीके से राहुल गांधी के पिछलगू बने हुए थे। भाई बिहार में कांग्रेस का लेना एक ना देना दो, दोनों दलों के मिलकर लड़ने से, या ये कहें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर लड़ने से इनकी कितनी सीटें आई हैं? केवल 6 सीटें। इसी तरीके से पिछले चुनाव अगर उत्तर प्रदेश के देखें, पिछला चुनाव तो खैर 2022 का चुनाव तो लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ प्रियंका वाड्रा ने किसी से कोई गठबंधन ही नहीं किया था, समाजवादी पार्टी से भी नहीं किया था। अकेले दम पर 40% सीटें महिलाओं को देकर के चुनाव लड़ लिया था। नतीजा ये निकला कि पिछले सदन में, यानी जो सदन अब चल रहा है उससे पिछले सदन में कांग्रेस की 7 सीटें हुआ करती थी 403 में से। वो घट करके पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2 सीटें रह गई थी और वोट शेयर भी 2-2.5% के आसपास बच गया था। तो कांग्रेस के साथ जो भी क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं मिलकर के, उनके लिए खतरा बना रहता है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी वैसा ही खतरा बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इनकी मजबूरी है, इन लोगों को लगता है कि दोनों मिलकर के साथ लड़ेंगे तो जो मुस्लिम वोट है उनमें विभाजन नहीं होगा। समाजवादी पार्टी को लगता है कि हमारे यादव वोट जो है इंटैक्ट रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे तो हमारी नैया पार भी लग सकती है, अगर कांग्रेस के साथ लड़ने से कुछ सवर्ण वोट भी हमारे साथ आ जाए तो। लेकिन वो दूर की कौड़ी है, अभी इनके लिए लखनऊ और दिल्ली काफी दूर दिखाई दे रहे हैं। तो जो घटनाक्रम हुआ है, एक शाम को घटना हुई है। संजय सिंह एक 55 सांसदों की चिट्ठी लेकर के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां सोनम वांगचुक को शिफ्ट किया गया है सफदरजंग से, और वहां जाकर भी इन लोगों ने हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन ने, वहां तैनात पुलिस ने कहा कि आप अस्पताल के अंदर नहीं जा सकते, इसकी परमिशन आपको नहीं है। 15 सांसदों के साथ, या मैं कहता हूं कि 10 सांसदों के साथ भी और उनके स्टाफ के साथ अगर आप किसी अस्पताल में जा रहे हैं तो अस्पताल कोई शक्ति प्रदर्शन की जगह तो है नहीं, या ये तो है नहीं कि आप अपने कैमरा पर्सन को भी ले जाएंगे, वहां शूटिंग करवाएंगे कि सोनम वांगचुक से मिलने आए हैं, 55 सांसदों की एक चिट्ठी उनको सौंप रहे हैं कि साहब आपका जीवन बड़ा बहुमूल्य है, आप अनशन तोड़ दीजिए, और फिर उसको मीडिया को प्रसारित करेंगे, आकर के मीडिया से बात भी करेंगे। तो इसके लिए तो अस्पताल कोई अच्छी जगह नहीं है। इतनी संवेदनशील, इतने वहाँ तरह-तरह के भर्ती होते हैं मरीज, जो सेंसिटिव होते हैं, जिनके बहुत सारे केस तो ऐसे होते हैं कि जहाँ वर्जना होती है कि आप जा ही नहीं सकते। आईसीयू, सीसीयू, जहाँ आपका वेंटिलेटर लगता है, ये सारी जगहें सेंसिटिव होती हैं। तो आप किसी को भी इजाज़त नहीं मिलती है। लेकिन ये वहाँ भी पहुँच गए, और जब इनको रोका गया तो वहाँ इन्होंने धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठ गए और फिर बयानबाज़ी कि साहब भारत में पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी को अस्पताल में किसी से मिलने से रोका जा रहा है। तो आप कोई जगह छोड़ेंगे, या हर जगह पर जाकर के सिर्फ़ और सिर्फ़ असंवेदनशील राजनीति ही की आपको सूझती है? किसी का जीवन बहुमूल्य नहीं है, किसी जगह की सेंसिटिविटी महत्वपूर्ण नहीं है। कल यही संजय सिंह पार्लियामेंट में खड़े होकर के चीख चिल्ला रहे थे, जब उनको खड़ा होने पर टोका गया और
वहाँ ये भी चिल्ला रहे थे कि छात्र अगर प्रदर्शन करते हुए संसद आना चाहते थे, तो संसद में उनको क्यों नहीं आने दिया गया? संसद केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, हमारी भी है, सबकी है। तो अगर छात्र आकर के मिलना चाहते थे, क्यों नहीं आने? अब छात्र किस तरीके से आ रहे थे, किस तरह का तांडव मचा रहे थे, किस तरह पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ रहे थे, बसों पर उनके शीशों पर पथराव कर रहे थे, ये तो सोशल मीडिया पर, और उसके बाद पुलिस ने जो इलाज किया है वो भी सोशल मीडिया पर ठीक तरीके से है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि इलाज कम हुआ है। इन लोगों को ऐतराज है कि इतना भी क्यों हुआ है? वो तो छात्र हैं, पर सवाल तो ये उठता है कि क्या वाक़ई छात्र हैं? कहीं से भी वो छात्र दिखाई देते हैं क्या? और अगर छात्र हैं तो इससे निकृष्टतम स्तर कोई लेवल कोई हो नहीं सकता छात्रों का। उनसे पूछा गया कि नीट की फुल फॉर्म क्या है? नहीं बता पा रहे थे। सीबीएसई की क्या है? नहीं बता पा रहे थे। तमाम दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में उनको एबीसीडी ज्ञान नहीं था, पता ही नहीं था। कुछ पता नहीं, और वो कहते हैं कि हम तो छात्र हैं, हम तो तैयारी कर रहे हैं, हम तो फला यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। अब वो डपली गैंग से लेकर के तमाम लोग वहाँ पर कैसे पहुँचते थे और किस-किस तरह के नारे लगाते थे, किस-किस तरह की आज़ादी के नारे लगा रहे थे। पूरे आंदोलन से लगा ही नहीं कि ये नीट पेपर के लीक होने के खिलाफ कोई आंदोलन चल रहा है। वहाँ तो जेंडर की बात हो रही थी, जेंडर हमारी आज़ादी है। तरह-तरह के कॉकरोच वहाँ पहुँच रहे थे। राहुल गांधी फिर से एक प्रेजेंटेशन देते हुए दिखाई दिए। प्रेजेंटेशन, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रखा है, बैठा रखा है, बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है और उसमें वो प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि पेपर लीक से कितने करोड़ छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। 7 करोड़ से ज्यादा की फिगर बता रहे थे वो। तो आप अंदाजा लगाइए कि कोई कुछ भी कह रहा है, और 2-3 चीजों को लेकर के ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों में एक होड़ छिड़ी है। कल सौरभ भारद्वाज का बयान आपने देखा होगा, संजय सिंह का भी देखा होगा। वो इस बात से भी चिढ़ गए कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके कुछ संगी साथी प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने करीब, जो सिक्योरिटी जोन, मोस्ट सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन है, वहां तक कैसे जाकर के बैठ गए धरने पर, और उनको क्यों बैठने दिया गया? हालांकि बैठने नहीं दिया गया। जैसे ही दिल्ली पुलिस को पता लगा और बाकी फोर्स बुलाई गई, उनको वहां से उठाया गया, बसों में डाला गया और छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा को, जो मंदिर थाना पुलिस स्टेशन है, वहां ले जाया गया। बाद में सोनिया गांधी भी वहां पहुंची। तो ये कहना कि वहां बैठने दिया गया, लेकिन इनको लगता है कि राहुल गांधी जंतर मंतर पर जो कॉकरोच का धरना प्रदर्शन भाषणबाजी चल रही है, उससे ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। इनको गिला शिकवा दिल्ली के मीडिया से भी है कि 25 दिन तक जंतर मंतर पर जो हो रहा था, मतलब जो भाषण दिए जा रहे थे, लोगों का आवागमन हो रहा था, संजय सिंह से लेकर के केजरीवाल तक पहुंचे। इसके अलावा वृंदा करात और डी राजा, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, अरुंधति राय, एक पूरी जमात, और बाद के दिनों में प्रकाश राज से लेकर के शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह सब पहुंचे। तो इन लोगों को शिकायत है कि उन सबको मेन स्ट्रीम के मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया। तो इन लोगों का कहना ये है कि चूंकि सरकार का प्रेशर था इनके ऊपर, तो इसलिए ये वहां का कुछ भी नहीं दिखा रहे थे।
तो मैं बात कर रहा था कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच अब एक होड़ छिड़ी हुई दिखाई दे रही है। और ये होड़ है कि जैन जी का नाम लेकर के जो युवा मतदाता है इस देश का, जो इस एसआईआर के पूरे प्रोसीजर में पहली बार मतदाता बन रहा है या दूसरी बार भी वोट करेगा, उनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से दूर किया जाए, भड़काऊ बातें करके, उकसाऊ बातें करके, और ये बता करके कि देखो जंतर मंतर पर जैन जी ने ही आकर के ये प्रोटेस्ट अपने हाथ में लिया हुआ था। तो उनको उकसाओ, भ्रमित करो और प्रधानमंत्री पर लगातार अटैक करके उनके साथ से उनको हटा करके अपने साथ जोड़ लो। इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल बार-बार नेपाल की बात कर रहे थे, बांग्लादेश की बात कर रहे थे, सड़क पर उतरो, जैसे वहाँ तख्ता पलट दिया गया, यहाँ की व्यवस्था बदल दो, मतलब यहाँ भी तख्ता पलट दो, इस तरह की बातें। तो राहुल गांधी को लगा कि इन्होंने तो पर भी लूट ली, इन्होंने तो बाजी मार ली। तो विदेश से आते ही उन्होंने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया और मीडिया उनसे कोई पूछ ना पाए कि 20-25 दिन कहाँ थे, तो आते ही अपने काम पर लग गए। सुर्खियां बटोर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस मोदी सरकार में कितने पेपर लीक हुए हैं। लेकिन कल से एक वीडियो उनकी बहन जी का भी सोशल मीडिया की गलियों में तैर रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने बहुत प्रयास किए हैं लेकिन पेपर लीक को रोक नहीं पाए हैं। यानी इनके अपने राज्यों में, जहाँ इनके अपने मुख्यमंत्री, अपनी सरकार, वहाँ भी पेपर लीक हो रहे थे और वो सरकारें रोक नहीं पा रही थी। लेकिन तब चुप थे, तब एक्सक्यूज दे रहे थे कि साहब प्रयास तो बहुत कर रहे हैं अशोक गहलोत, लेकिन पेपर लीक की जो ये कहानी है ये रुक नहीं रही, ये समस्या खत्म नहीं हो रही। लेकिन तब चूंकि अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री था तो इसलिए वो ठीक था। यहां तो मोदी जी की सरकार है। आज तक 80 के दशक से सैकड़ों बार पेपर लीक हुए हैं अलग अलग चीजों के, रेलवे के भी, मेडिकल के भी, तमाम परीक्षाओं के। और ये सब राजीव गांधी के समय भी हुआ, पीवी नरसिम्हा राव के समय भी हुआ, मनमोहन सिंह के समय भी हुआ। तब तो किसी शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा गया, तब तो कहीं ये सड़कों पर नहीं उतरे, आंदोलन नहीं किए गए। आज इनको एक बहाना चाहिए, क्योंकि संसद सत्र है। कोई अन्ना हजारे के पास पहुंच गए, उनसे पूछा छात्रों के प्रदर्शन, लाठीचार्ज, ये सब, तो उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। इस पर नाराजगी भी जाहिर की उन्होंने। उन्होंने कहा कि मुझे विवश किया गया तो मैं भी सोचूंगा इस बारे में, यानी आंदोलन करने के बारे में। तो अभी सिचुएशन एक्चुअल में ये है कि सोनम वांगचुक से केंद्र का संपर्क बना हुआ है। राहुल गांधी से भी पीएमओ में तैनात मंत्री जितेंद्र सिंह का राब्ता बना हुआ है, संपर्क बना हुआ है। जेपी नड्डा दोनों से बात कर रहे हैं, राहुल गांधी से भी और सोनम वांगचुक से भी। अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। और जो मैं कह रहा था कि इन दोनों में एक होड़ छिड़ी है, एक तो जैन जी को ये अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये अलग बात है कि जो जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से तमाशा चल रहा था, उसमें, और अभी भी चल रहा है, उसमें जैन जी तो नहीं है, छात्र स्टूडेंट तो नहीं है, क्योंकि उनकी तो अभी परीक्षा के परिणाम आए हैं और वो जश्न की मुद्रा में है। अब वो सब आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास
फुर्सत नहीं है कि वो जंतर मंतर पर आकर के हाय हाय करें और मोदी के खिलाफ नारेबाजी करें और कहें कि मोदी नहीं बैठेगा संसद में। वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं और परीक्षा परिणाम आने पर खुशियां मना रहे हैं अपने परिवार के साथ और कोचिंग सेंटर्स के साथ में। यहाँ अलग ही तमाशा चल रहा है, केवल राजनीतिक कारणों से और राजनीतिक स्कोर करने के लिए। पंजाब में चूंकि विधानसभा चुनाव है, तो राहुल गांधी को चिंता इस बात की है कि 5 साल पहले जो इनकी सरकार चली गई थी, तो खोई हुई जमीन को कैसे वापस प्राप्त किया जाए। अरविंद केजरीवाल की चिंता ये है कि अगर पंजाब से भी गए, तो दिल्ली से पहले जा चुके हैं, तो फिर कोई ठौर ठिकाना बचेगा नहीं। तो इसलिए आक्रामकता दिखाई दे रही है और ये जो आपस में इनकी लड़ाई शुरू हुई है, ऐसा लगता है कि इसका फायदा आराम से मोटा भाई यानी अमित शाह, चाणक्य जिनको बोला जाता है आजकल, वो पंजाब में उठाने जा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल, इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।